टू माय चैनल टेक केयर सॉल्यूशंस। सो आज हम देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस। सो कौन से एग्रीगेट फंक्शंस हम एसक्यूएल में यूज़ कर लेते हैं वो आज देख लेंगे। सो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन मीन्स क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो फर्स्टली एग्रीगेट फंक्शंस आर बिल्ट इन एसक्यूएल फंक्शंस that perform calculation on a set of values and return a single summarized value as output. So basically aggregate function के use से हम easy manner में हमारे calculations को perform कर सकते हैं। किसके ऊपर? कॉलम्स के ऊपर सिंगल आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन तो समझ गया। सो ये कभी किस किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? यूज इन रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड समरीज। एंड फर्स्ट वन हमारा एग्रीगेट फंक्शन है काउंट। सो हम इसके हैंड्स ऑन भी देख लेंगे, थ्योरेटिकल भी देख लेंगे, ताकि हमें हर तरीके से ये समझ जाए। सो पहले देख लेते हैं हम इसका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है। सो बेसिकली काउंट ये एग्रीगेट फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बेसिकली इट काउंट्स नंबर ऑफ रोज, मतलब अपने कितनी एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है, रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, वो चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम काउंट का यूज़ करते हैं। तो वर्क इन न्यूमेरिक टेक्स्ट एंड डेटा टू कॉलम्स। काउंट स्टार मीन्स स्टार हमने पहले ही बताया था, जैसे सिलेक्ट स्टार हम लिखते हैं तो स्टार मीन्स क्या होता है? काउंट ऑल रोज। वो हमेशा हर एक चीज़ को उसमें कंसिडर करता है। स्टार आ गया मतलब यही समझ जाना कि वो हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। काउंट कॉलम नेम ऐसे तरीके से आ गया तो समझ जाना ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें पर्टिकुलर चीज़ को डिक्लेयर करना होता है, जैसे काउंट्स ओनली नॉन नल कॉल वैल्यूज। ओके, ये मतलब हम पर्टिकुलर कॉलम नेम दे दे रहे, बस उसको वो काउंट करेगा। तो एक बार हम इसे थ्योरेटिकली कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे माइस्क्यूएल में चलते हैं, पासवर्ड एंटर कर लेते हैं एंड आज हम हमारा डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे 5th सेशन के नाम पे, क्योंकि आज हमारा 5th सेशन है और बाकी सेशन मैंने अपलोड 5th डेटाबेस लिखना तो भूल ही गए। डेटाबेस 5th सेशन, इसके नाम से मैंने एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगी 5th सेशन को। ये तो हमारा रट ही गया है पूरा। अब तो हम इजीली हमारा टेबल, डेटाबेस, ये सब कुछ अब हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा हमारा रटना हो चुका है। सो बेसिकली क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करके मैं अगेन क्रिएट करती हूँ। हम इसमें EMP_ID मीन्स एम्प्लॉय की ID डालेंगे। उसके बाद में डेटा टाइप अगेन एंटर, नेम वाका 50, सैलरी के भी इंट ही आएगा। तो अगेन अब मैं कॉमा नहीं दूंगी क्योंकि मुझे अभी इधर ही एंटर ख़त्म करना है। टेबल हमारा यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है। अभी हम हमारे टेबल में डेटा ऐड करेंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉई, उसके बाद में हमारे कॉलम लिखेंगे हम EMP_ID कॉमा नेम कॉमा सैलरी। वैल्यूज़, अब मैं इधर मेरी वैल्यूज़ एंटर कर लेती हूँ। पहले तो मैं इसको मैक्सिमाइज करके अच्छे से दिखाती हूँ। अभी मैं एक बार जूम कर लूँगी। अभी हम आगे काउंट का कोड लिखेंगे, इसीलिए वैल्यूज़। अभी हम इसमें एंटर करेंगे हमारी वैल्यूज़। ये हमारी आईडी होगी। हम निया दे देते हैं। आज नया कुछ निया मिया सिया हमेशा देते हैं हम। अगेन हम हमारी सैलरी रखते हैं इसको 20,000। 5 कॉलम का बनाऊंगी मैं। निया, रिया, नहीं आज मैं ऐसा करती हूँ, थोड़े से डिफरेंट नेम लूँगी। सीता, इसकी सैलरी 30,000 रखूँगी मैं। अगेन थर्ड वन, इसका नाम रखती हूँ मैं लाइक ईशा। इसकी सैलरी मैं 40,000 रख देती हूँ, अच्छा कमाती है भाई। अगेन फोर्थ वन कॉमा एंड अगेन नाम क्या देंगे हम? संगीता। संगीता की सैलरी 50,000 कर देते हैं।
इसका नाम दीप्ति कर दूंगी मैं। इसकी सैलरी मैं 15,000 करूँगी। ओके, अभी मैं इधर सेमीकोलन देके एंटर कर देती हूँ। अब मैं टेबल देखने के लिए सिलेक्ट स्टार, मतलब सारा कुछ सिलेक्ट कर रहे थे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, ये मेरा टेबल हो गया क्रिएट। अभी हमें अगर इसके ऊपर काउंट ऑपरेशन एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम इसे किस तरह कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट हर बार की तरह। उसके बाद में मैं क्या लिखूँगी, काउंट इन ब्रैकेट। अगर मैं स्टार सिलेक्ट करती हूँ तो क्या होगा, सारा कॉलम सिलेक्ट होगा। सो सिलेक्ट स्टार काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम। देखिए हमारे कितने कॉलम्स है ये, लाइक कितने रोज है हमारे, 5 रोज है हर कॉलम में। ठीक है, ये इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। एंड अगेन हम अलग अलग टाइप से काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। पहले मुझे पता करना है कि सैलरी कॉलम में कितने रोज है, तो मैं कैसे करूँगी, स्टार की जगह पे सैलरी लिख दूंगी। देखिए सैलरी लिख दिया, तो फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो हम इसी तरह हमारा ये परफॉर्म कर सकते। सिलेक्ट स्टार किया है मतलब यहाँ पर सारा कुछ सिलेक्ट हुआ है, सारे कॉलम में 5 एंट्रीज है। और यहाँ पर काउंट सैलरी किया है मतलब ये पर्टिकुलर सैलरी वाले कॉलम में भी 5 ही एंट्रीज है। सम, सो बेसिकली सम हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें समेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, मीन्स कुछ एडिशन हो रही है। कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ कॉलम, इग्नोर्स नल वैल्यूज, एंड इट्स कॉमनली यूज फॉर टोटल्स लाइक सेल्स अमाउंट, सैलरीज, मार्क्स। ये सब कुछ हमारा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सम का यूज करते हैं। लाइक समझ लो, सिलेक्ट सम किया हमने किसका, सैलरी का। मुझे पता करनी है टोटल सैलरी कितनी है सभी एम्प्लॉयज़ की, तो मैं क्या करूँगी, सम परफॉर्म करूँगी और उसमें से मुझे पता चल जाएगा कि मंथली हमारी कंपनी है कुछ नाम की और उसके अंदर 5 एम्प्लॉयज़ है और उन 5 एम्प्लॉयज़ की सम सैलरी जा रही है हमारी इतनी, तो फिर इतना मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को पैसा दे रही हूँ। इस पर से हमें पता चलता है। ठीक है, एंड हम इसे और भी अलग अलग तरीके से पता कर सकते हैं। तो फिर जब जब हमें समेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक पूरे कॉलम की एंट्रीज को मुझे ऐड जब जब करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, सम फंक्शन यूज़ करूँगी। सो सेकंड थर्ड वन हमारा है, देख लेते कौन सा। हाँ, थर्ड वन हमारा एवरेज है। सो बेसिकली एवरेज एग्रीगेट फंक्शन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, अगर मुझे कोई चीज़ का एवरेज निकालना होगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू का, तब मैं क्या करूँगी, एवरेज फंक्शन का यूज़ करूँगी। तो हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम एवरेज फंक्शन का यूज़। सो बेसिकली सिलेक्ट हमेशा लिखना है हमें, सिलेक्ट एवरेज फंक्शन। नॉर्मली बस उसके नाम AVG से ही हम लिख शो करेंगे, एवरेज ऑफ मुझे सैलरी। तो फिर सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल, हमारा नाम है टेबल का एम्प्लॉय। मुझे पता करना है इनमें से एवरेज सैलरी कितनी है, तो 31,000 हम एवरेज सैलरी इधर यहाँ पर दे रहे हैं। एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, लाइक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो देख लेते हैं ये 31,000 ये सही आंसर है कि नहीं हमारा। तो हम कैसे करेंगे, कैलकुलेटर हमारा ओपन कर लेते हैं पहले तो, ताकि मैं दिखा पाऊँ। सो फर्स्ट वन है हमारा 20,000। ठीक है, 20,000 प्लस उसके बाद में 30,000 प्लस अगेन 40,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000। आप देख सकते हैं ये हमारा कितना आया, 1,55,000, जैसे कि यहाँ पर हमारा सम आ चुका था। ओके, इस तरीके से हमने सम नॉर्मली परफॉर्म किया। अब हम क्या करूँगी, डिवाइडेड बाय 5 करके देखिए 31,000 आ गया, मीन्स ये हमारी एवरेज सैलरी है। ठीक है, यह आप सोच रहे होंगे 5 के कॉलम के लिए तो हम नॉर्मली कैलकुलेटर का यूज करके इजीली निकाल सकते, पर नहीं। अगर मेरे पास 1 लाख एम्प्लॉयज का डेटा है
और मुझे उसमें से निकालना है कि मुझे यहाँ पर एवरेज सैलरी कितनी है, काउंट कितना जा रहा है हमारे कंपनी सैलरी एम्प्लॉयज़ को। तो ये सब कुछ हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, लाइक बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्वेरी परफॉर्म करके ये सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी हमारा एवरेज सैलरी तो हो गया। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है, मिनिमम। लाइक सबसे मिनिमम वैल्यू इन इस कॉलम में से किसकी है, ये अगर मुझे पता करना है तो मैं मिनिमम यूज करूंगी। अगर मुझे मैक्सिमम लाइक हाईएस्ट पीक वैल्यू किसकी है, लाइक सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिल रही है, तो अगर मुझे ये पता करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मिनिमम और मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन का मैं यूज़ करूँगी। लाइक हम कैसे करेंगे, सो सिलेक्ट, क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम द salary column. We are selecting minimum salary from the table of employee. देखिए मिनिमम सैलरी किसकी है, ये 15,000, ठीक है। कहाँ पे गई, हाँ देख सकते हैं 15,000 मिनिमम सैलरी। देख कर ही समझ रहे हैं, इसको 20, इसको 30, 40, 50, सबसे मिनिमम दीप्ति को जा रही है भाई, समझ गया। तो अभी सेकंड वन हम अगर मैक्सिमम परफॉर्म करना होगा तो अपन यही कोड को यूज करेंगे, बस इधर मैक्स लिख के एंटर मार देंगे। मैक्सिमम 50,000 सैलरी है, तो एक हर एम्प्लॉय को 50,000 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 संगीता को मिल रही है। कि हम इन सब का मतलब शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, लाइक काउंट का मतलब क्या है, हमारे काउंट का मतलब क्या है, हाउ मेनी मतलब कितना, मीन्स पर्टिकुलर कॉलम में कितना अमाउंट ऑफ रोज प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे काउंट। सेकंड वन सम मीन्स टोटल वैल्यू, मतलब पूरे कॉलम की हमें अगर समेशन करना है, एडिशन करना है, तब हम सम यूज करेंगे। एवरेज मीन्स एवरेज वैल्यू में से मुझे एवरेज निकालना है, तब मैं क्या यूज करूंगी, एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगी। मिनिमम में स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम में लार्जेस्ट वैल्यू। अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। सो बेसिकली पहले तो हम हमारे ग्रेजुएशन के टाइम ये सब कुछ की लाइक एक चीट के ऊपर लिख के, लाइक स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख के चिपका देते थे, फिर याद रह जाता था पूरा सब कुछ। तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। थैंक यू।